हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और बुलेटिन में सबसे पहले एक अच्छी खबर आपको दे दें। आपसे जुड़ी हुई एक अच्छी खबर से बुलेटिन शुरू कर रहे हैं। रायपुर से खबर है, रेलवे ने 11 जोड़ी रद्द ट्रेनों में से 3 जोड़ी ट्रेनें बहाल हो गई और ये हैं कोरबा अमृतसर कोरबा ट्रेन, ये बहाल हो गई। विशाखापट्टनम निजामुद्दीन विशाखापट्टनम इस ट्रेन को बहाल किया है और सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद इस ट्रेन को बहाल किया है। कोयला ढुलाई के नाम पर इन्हें रद्द किया गया था। 11 जोड़ी ट्रेन भारी विरोध के और प्रदर्शन के बाद अब ट्रेनों की बहाली का एक क्रम दिखा है। तो इस वक्त लगातार चर्चा थी कि रायपुर के छत्तीसगढ़ के लोगों को काफी दिक्कतें इस बात से हो रही थी कि एक साथ 23 ट्रेनें, इन्हें 20 से अधिक ट्रेनों को कैंसिल कर दिया था, लेकिन भारी विरोध के बाद, लोगों की दिक्कतों के बाद और आंदोलन की शक्ल लोग ले रहे थे, इसके पहले अब 3 जोड़ी ट्रेनें हैं जिनको बहाल किया गया है। तो एक राहत की खबर है, एक अच्छी खबर है। कोरबा अमृतसर कोरबा इस ट्रेन को बहाल कर दिया है। इसके अलावा विशाखापट्टनम निजामुद्दीन विशाखापट्टनम इस ट्रेन को बहाल किया है और सिकंदराबाद रूट के ऊपर सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद इस ट्रेन को बहाल किया है। तो 3 जोड़ी ट्रेनें हैं जिनको बहाल किया गया है। मतलब अप एंड डाउन साइड की 6 ट्रेनें होंगी जिनको बहाल किया गया है, 3 जोड़ी ट्रेनें जिनको बहाल किया है। तो 11 जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई थी, जिसमें से अब 3 जोड़ी ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तहसीन, एक राहत की बात है, 3 जोड़ी ट्रेनें बहाल हैं, बताएं इसके बारे में। निश्चित तौर पर पुनीत जी की बड़ी राहत, बड़ी खबर है, इसको कह सकते हैं प्रदेशवासियों के और उन प्रदेशवासियों के जिन्होंने काफी महीने पहले से टिकट करा रखे थे, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हुआ है बच्चों का, लोग नानी के घर जाते हैं, लोग शादी ब्याह में अटेंड करने के लिए जाने की तैयारी करके रखे थे। लेकिन इसी बीच एक खबर ये आई थी कि 23 जो ट्रेनें हैं जो छत्तीसगढ़ को बाकी राज्यों से जोड़ती हैं, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आंध्रा, ये सब, तो वहां से इसमें कैंसिल कर दी गई थी। तो एक निराशा भरी खबर ये लोगों में फैल गई थी। उसके बाद जो है काफी निराश हुए थे लोग। उसके बाद जिस तरीके से चौतरफा इसका विरोध हुआ, खासतौर से अगर बात करें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी इसको बड़ी गंभीरता से लिया और लेने के बाद उन्होंने रेल मंत्री से भी बात करी थी और यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो भी यहाँ पे बताई गई थी। और उन्होंने उसके बाद जो है आज डीआरएम ऑफिस में भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो है उन्होंने भी इसका बड़ा विरोध उसमें यहाँ पे किया गया। उसके बाद जो है रेलवे ने इसमें एक लोगों को राहत देते हुए कह सकते हैं कि 11 जोड़ी ट्रेनें जो इनमें से 3 जोड़ी जो है ट्रेनें उनको बहाल किया गया है। खासतौर से अगर बात करें तो प्रदेश बनने से पहले की जो ट्रेन है छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, जिसको कोरबा अमृतसर कोरबा ट्रेन का नाम दिया गया है, उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग इसमें सफर करते हैं, तो उसको भी बहाल किया गया है। इसके अलावा विशाखापट्टनम निजामुद्दीन विशाखापट्टनम, जिसको समता एक्सप्रेस बोलते हैं, वो उसको भी बहाल यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा सिकंदराबाद रायपुर सिकंदराबाद ट्रेन भी जो है बहाल कर दी गई है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ी राहत भरी खबर जो है उन लोगों के लिए जिन्होंने प्लानिंग कर रखी थी बाहर जाने के लिए। तहसीन, क्या तो ये जिस तरह का विरोध हो रहा था, जैसे आज मुख्यमंत्री ने स्वयं बातचीत की थी केंद्रीय रेल मंत्री से, इसके बाद में एक इसका इम्पैक्ट माना जाए और क्या आने वाले वक्त में कुछ और ट्रेनें बहाल हो सकती हैं, इसके कोई संकेत? निश्चित तौर पे जिस तरीके से खुद जो राज्य सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी ने भी इसको संज्ञान में लिया और बात करी और इसको चौतरफा जो विरोध हुआ उसका ये इम्पैक्ट बिल्कुल इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे एक बिल्कुल जो अगर इंटेंशन की अगर बात करें कि ट्रैक मेंटेनेंस की यहाँ पे बात की के कारण से ये ट्रेनें रद्द करना बताया गया था। लेकिन इस बीच जो मालगाड़ियां चल रही थी, हालांकि लोगों का ये कहना था, जनता का ये कहना था कि मालगाड़ियां जो उसी ट्रैक पे तो चल रही हैं, तो ये पैसेंजर गाड़ियों को ही क्यों रद्द किया गया और एक्सप्रेस गाड़ियों को ही रद्द किया गया, वो भी एक महीने के लिए। तो ये एक लोगों के गले नहीं उतर रहा था। और उसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से लोग परेशान हो रहे थे, डेली के 1000 से 3000 लोग जो है अपने टिकट कैंसिल करा रहे थे और इससे खुद रेलवे को भी रेवेन्यू का भी नुकसान हो रहा था। तो उसको देख के जिस तरीके से चौतरफा विरोध हुआ है उसमें उसके बाद जो है ये एक बड़ा यहाँ पे असर आया कि इसमें जो 3 ट्रेनें हैं, 3 जोड़ी जो ट्रेनें हैं 11 में से, उनको बहाल यहाँ पे किया गया है। और अब लोगों के कह सकते हैं कि
अब लोग जो है आसानी से अपने घर आ जा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के जा सकते हैं, उनके शादी समारोह, बाकी जो समारोह उसमें जाने की जो तैयारी लोगों ने 4 महीनों से की है, उसमें अब वो आसानी से जा सकते हैं। तो ये उनके लिए राहत भरी खबर है और ये कुल मिला के कह सकते हैं कि जो चौतरफा विरोध हुआ है उसका ये मेन इम्पैक्ट इसको बोल सकते हैं। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ IBC 24 ने लगातार इस खबर को न सिर्फ दिखाया था, इस विषय के ऊपर पंचायती की, इस विषय पर रेलवे स्टेशन पर लोगों की दिक्कतों को दिखाया, बिलासपुर से दिक्कतों को दिखाया, इस विषय पर प्राइम टाइम में भी हमने चर्चा की। और इसके बाद जब ये जन आंदोलन की शक्ल लेता और इस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं बातचीत की, इसका इम्पैक्ट इसे कहा जा सकता है। 3 जोड़ी जो ट्रेनें हैं वो बहाल हो गई हैं, एक थोड़ी सी राहत है। हालांकि लोगों को और ट्रेनों की आवश्यकता, गर्मी की सीजन पड़ती है और ऐसे में 20 से अधिक ट्रेनें एक साथ कैंसिल हो जाना, वो भी 1 महीने के लिए, एक बड़ा आघात था। तो इसमें थोड़ी सी राहत हम कह सकते हैं। शुक्रिया आपका तहसीन इस पूरे अपडेट के लिए। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की और इसमें विवादित नामांतरण और बंटवारे के लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीन के सीमांकन संबंधित प्रकरणों का 31 मई तक निपटारा करें, साथ ही भू अभिलेखों के दुरुस्तीकरण संबंधित प्रकरणों का विशेष रूप से अभियान चलाकर 2 महीने में निराकृत करें। नक्शा बटांकन, अभिलेख दुरुस्तीकरण जैसे लंबित प्रकरण, तमाम तरह के राजस्व के कार्य इसमें शामिल हैं। पटवारियों की मुख्यालय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और तहसीलों में रिक्त पदों की भर्ती जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण और राजस्व विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और विभाग के अफसर भी मौजूद रहे। पेंडेंसी पहले से चली आ रही थी, उसमें भी काफी मामले निराकृत किए गए थे। ये जरूर है कि कुछ जिलों के कलेक्टर जिन्होंने पूरा ठीक ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है, उनको निश्चित तौर पे हमारे विभाग की तरफ से उनको ड्यू लेटर जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने छत्तीसगढ़ में अपने विभाग की समीक्षा की और इस दौरान अठावले ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते कहा कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ को पर्याप्त फंड मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के कारण वो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। इसके साथ ही अठावले ने छत्तीसगढ़ सरकार पर दलितों की अनदेखी का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री का यह आरोप है कि राज्य में दलितों पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अठावले का कहना है कि राज्य में पिछले 3 साल में 2600 से अधिक केस दलितों पर अत्याचार के सामने आए। इसीलिए उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से मांग की कि वो इस तरफ ध्यान दें, दलितों पर अत्याचार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने इसका जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस हमेशा दलितों के हित में काम करती रही है। एट्रोसिटी केसेस की संख्या यहाँ थोड़ी सी ज्यादा है। ये 18-19 में 822 केसेस थी, तो ये आंकड़े थोड़े से ज्यादा है। माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार को मेरा अपील है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने की कोशिश आपके सरकार के माध्यम से होनी चाहिए। सरकार हमारी आई है, उसमें दलितों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा कि 7 विधायक हमारे चुन के आए हैं, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। और दलितों के हित में सदैव कांग्रेस पार्टी ने, जब भी हमारी केंद्र में सरकार रही या राज्य में सरकारें रही हैं, हमेशा उनके हितों का ख्याल किया है। एक दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर बेबाकी से अपनी बात रखी। चालीसा पाठ पर केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले का कहना है कि महाराष्ट्र में समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, धर्म में युद्ध और संघर्ष निर्माण करने की स्थिति बनाई जा रही है। उन्होंने कहा, राज ठाकरे एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपनी भूमिका रख सकते हैं, लेकिन वो ऐसी भूमिका न रखें जिससे समाज में कोई विवाद की स्थिति बने। आज महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है, सरकार में बैठे लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसीलिए उनकी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा है। हनुमान चालीसा का पठन करना है तो मंदिर के सामने जाकर वो कर सकते हैं। मस्जिद के जो लाउडस्पीकर है वो निकालने की भाषा, ये बहुत बड़ी गलत भाषा है। लेकिन सरकारी पक्ष के तरफ से ही पत्थरबाजी की जा रही है, उल्टी सीधी बात की जा रही है।
इसीलिए मेरे पार्टी की तरफ से मांग है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होना ही चाहिए। बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। उपाध्यक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव में बच गए। बेमेतरा जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ जनपद पंचायत के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था। इसको लेकर बेमेतरा जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर बातचीत हुई। चर्चा के बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष कुमारी बाई जायसवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। 23 में से 21 सदस्यों ने अध्यक्ष के खिलाफ मतदान किया। साथ ही जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मिथिलेश वर्मा के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव कोरम के अभाव में ध्वस्त हो गया। बेमेतरा जनपद पंचायत में कांग्रेसी समर्पित जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। 23 सदस्यों वाले पंचायत में कांग्रेस समर्थित 18 जनपद सदस्य हैं। 5 जनपद सदस्य भाजपा समर्थित हैं। आपसी कलह के चलते जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ दूसरी बार यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, चूँकि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 21 थी, जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक मत संख्या होना चाहिए, उसको पूर्ण करने के कारण उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। अविश्वास प्रस्ताव उपाध्यक्ष के लिए लाया गया था। मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवश्यक है वो पूर्ण नहीं होने के कारण जनपद पंचायत उपाध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है ध्वस्त हो गया। छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारी में जुट गई और इसको लेकर आज रायपुर के राजीव भवन में छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य फूलो देवी नेताम ने बैठक ली। इस बैठक में प्रदेश के 2022 बूथों पर महिला कांग्रेस की बूथ कमेटियां बनाए जाने का फैसला हुआ है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलो देवी नेताम ने बताया कि हर बूथ पर 5-5 महिला सदस्यों को मुस्तैद किया जाएगा, जो प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता के बीच लेकर जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाएंगी। फूलो देवी नेताम ने ट्रेनें रद्द होने को लेकर कहा, बीजेपी के सांसद इस मामले में मौन है। प्रदेश की जनता की परेशानी को देखते हुए इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री से उन्हें बात करनी चाहिए। हर पोलिंग बूथ पे 5-5 महिलाओं का गठन करने जा रहे हैं, तो उसी संबंध में सारे जिला अध्यक्ष लोग को मैं बुलवाई हूँ और बैठक ले रहे हैं। विस्तार से चर्चा हो रही है और इसके अलावा जो शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके साथ साथ उसका भी प्रचार किया जाए। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की एडवाइजरी कमेटी की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। रायपुर सांसद सुनील सोनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एडवाइजरी कमेटी के सदस्य विधायक सत्यनारायण शर्मा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर विकसित करने को लेकर बातचीत हुई है। इस दौरान एयरपोर्ट के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि रनवे एक्सटेंशन का काम पूरा हो गया, लेकिन उसके पास से निकलने वाले रास्ते अभी बंद नहीं हुए हैं। जमीन का कुछ मामला पेंडिंग है। इसको गंभीरता से देखते हुए तत्काल एक कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए गए। ये कमेटी इस समस्या का समाधान खोजेगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर कैफेटेरिया की सुविधा जल्द से जल्द शुरू करने पर भी चर्चा हुई है। कि आने वाले समय में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में कौन कौन सी दिक्कतें हैं। तो कुछ जमीन की दिक्कतें हैं, उसके लिए हमने एक कमेटी बनाई है। इनकी बैठक बुला के बातचीत करके वो जमीन का जो विस्तार होना है, एयरपोर्ट के जो रनवे का विस्तार होना है, उसकी दिक्कत को हल करने का प्रयास करेंगे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों का तबादला दूसरे निगम में हो सकता है, लेकिन निगम कर्मी का नगर पंचायत क्षेत्र में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। जस्टिस पी.एम. कोशी की सिंगल बेंच ने इस आधार पर सब इंजीनियर के स्थानांतरण आदेश को निरस्त कर दिया है। बिलासपुर नगर निगम में भीमेंद्र कुमार गौतम सब इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने 30 सितंबर 2021 को उनका तबादला नगर पंचायत राहौत कर दिया। ट्रांसफर आदेश को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसमें बताया गया कि उनकी नियुक्ति नगर निगम में हुई थी। नियमानुसार उनका स्थानांतरण नगर पंचायत में नहीं किया जा सकता। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने माना कि नगर निगम के अधिकारी का दूसरे नगर निगम में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नगर पंचायत में स्थानांतरण अवैधानिक है।
IBC24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ। रायपुर जिला प्रशासन ने सिटी बस की संचालक कंपनी रायपुर बस सर्विस का टेंडर कैंसिल कर दिया। इसके साथ ही RBS की बैंक गारंटी समेत अन्य प्रकार की सुरक्षा निधि राजसात करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने लगभग एक हफ्ते में सिटी बस संचालन के लिए नया टेंडर करने का निर्देश दिया ताकि आम लोगों को दिक्कतों से मुक्ति मिले। हालांकि निगम के डिपो में खड़ी बसें शुरू करने में निगम को करोड़ों रुपए का खर्च करना होगा। रायपुर में लगभग पिछले 3 साल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह बंद है। सिटी बस का ठेका लेने वाली कंपनी RBS कोविड का नाम लेकर हालात सामान्य होने के बावजूद सिटी बस शुरू नहीं कर रही थी, उल्टा टैक्स समेत अन्य चीजों में बड़ी छूट की मांग कर रही थी। बस सेवा बंद होने से शहर में ऑटो चालकों की मनमानी बढ़ गई। इस मुद्दे पर IBC24 लगातार और प्रमुखता से खबरें दिखाता रहा। प्रशासन ने बैठक लेकर RBS सर्विस के संचालक पर अब एक्शन लिया है। गाड़ियां जो हैं अभी वर्तमान में कोविड के कारण से बंद पड़ी थी और उनमें काफ़ी संधारण की स्थिति है। वैसी स्थिति में संचालन में वो असहमत है। वो इस आधार पर जो है उनको नोटिस दी गई और नोटिस के आधार पर उनको जो है निरस्त करने के लिए कार्यवाही के जो है अनुमोदन किया गया है। गारंटी और जो है अपफ्रंट्स राशि इस तरीके की कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसके तहत जो संभावित राशि है उसको राजसात किया जाएगा। सरगुजा में IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद सरकार की ओर से अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल और MCH बिल्डिंग के बीच ओवर ब्रिज बनाने को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने 7.5 करोड़ की स्वीकृति दे दी। दरअसल अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल और MCH बिल्डिंग के बीच व्यस्ततम सड़क होने के कारण मरीजों को इलाज के लिए सड़क पार करना एक बड़ी चुनौती है। अब 7.5 करोड़ रुपए की लागत से एक ओवर ब्रिज का निर्माण होगा ताकि बड़ी परेशानी से लोगों को राहत मिले। IBC24 ने अपनी सामाजिक सरोकारों को सामने रखते हुए इस खबर को बार बार और प्रमुखता से दिखाया। सड़क पार करने के दौरान गर्भवती महिला और स्ट्रेचर ले जाने वाले मरीजों उनके परिजनों को काफी दिक्कत होती थी। हादसे का खतरा भी बना रहता था, जिससे अब लोगों को राहत मिल पाएगी। 6.5 करोड़ रुपए की राशि मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर जिला अस्पताल के नाम पर आई है। दोनों अस्पतालों को एक ओवरब्रिज के माध्यम से जोड़ने का, ताकि जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको अंदर ही अंदर अस्पताल के बिना बाहर सड़क पर आए। एक नक्कीपुरिया वार्ड से पीछे की तरफ देखेंगे तो OT कॉम्प्लेक्स तक अंदर ही अंदर लाया जा सके, इसके लिए भी प्लान में है। अस्पताल प्रबंधन और हम सब एक साथ बैठे और हमने तय किया कि क्यों ना ओवरब्रिज के माध्यम से MCH बिल्डिंग और पुराने OPD बिल्डिंग को जोड़ दिया जाए और फिर उसमें से रैंप को इस सहजता और सुविधा युक्त ढंग से बना पाए कि उसमें स्ट्रेचर और ट्रॉली भी जा सके। और रायपुर से एक बड़ी खबर है। वनांचल के निवासियों को सौगात मिली है। लघु वनोपज संघ और रेशम संचालनालय में एक MOU हो गया है। बस्तर में MSP पर रैली कोसा की खरीदी होगी। MSP पर राज्य लघु वनोपज संघ इसे खरीदेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल हुआ। छत्तीसगढ़ में 8 से 10 करोड़ कोकून का उत्पादन होता है। तो एक अहम समझौता, एक अहम MOU हुआ है। वनांचल के निवासियों के लिए सौगात है। लघु वनोपज संघ और रेशम संचालनालय, इनके बीच में करार हुआ है। बस्तर में MSP पर रैली कोसा की खरीदी होगी। MSP पर राज्य लघु वनोपज संघ इसकी खरीदी करेगा। CM भूपेश ने इस बारे में घोषणा की थी, जिस पर अब अमल हो रहा है। 8 से 10 करोड़ का कोकून उत्पादन यहां होता है। कोरोना से मौत होने पर प्रभावित परिजनों को 50,000 रुपए मुआवजे का प्रावधान सरकार की तरफ से रखा गया, लेकिन रायपुर में लंबे समय से पीड़ित परिजनों को मुआवजा नहीं मिल रहा। लोग महीनों से कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। तहसील में मौजूद अधिकारी कभी फंड तो कभी इसे शासन स्तर का मामला बताकर वापस भेजते हैं लोगों को। कोरोना के कारण अपनों को खोने वाले तहसील पहुंचे कुछ परिजनों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर इलाज करवाया था। शासन की घोषणा के बाद ये उम्मीद बंधी थी, लेकिन 7-8 महीने से लोग केवल सरकारी दफ्तरों के चक्कर ही लगा रहे हैं। इनमें से कई ऐसे जो मूल निवासी दूसरे जिलों के हैं, लेकिन उनकी मौत रायपुर में हुई। उनके आवेदन भी तकनीकी कारणों से लंबित पड़े हैं।
नारायणपुर जिले में एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर जनजाति वर्ग के आदिवासी विरोध करते दिख रहे हैं। जिले के सैकड़ों गांव के हजारों ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया। नारायणपुर हाई स्कूल ग्राउंड पर आयोजित विशाल जनजातीय महासम्मेलन में हिस्सा लिया। ग्रामीण कहते हैं कि लगातार इलाके में आदिवासी ग्रामीणों का धर्मांतरण किया जा रहा है, जिससे उनकी आदिवासी परंपरा और संस्कृति पर एक खतरा बना है। भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष आदिवासी नेता विशाल जनजातीय महासम्मेलन में नजर आए। इलाके के सभी आदिवासी वर्ग के ग्रामीण नगर के बाजार स्थल पर जमा हुए, रैली निकाली। चौक चौराहों से होकर नारायणपुर हाई स्कूल मैदान पहुंचे। ग्रामीणों की रैली में हजारों की संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। ग्रामीणों ने इलाके में धर्मांतरण पर विरोध जताया और धर्मांतरण के खिलाफ नारे लगाए। सरकार से मांग रखी कि अनुच्छेद 342 में संशोधन कर सर्वे के जरिए धर्मांतरित जनजातियों की सूची बनाई जाए और उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर निकाला जाए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए लगातार आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।